हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और कॉमनली आस्क्ड टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी, वाइवा और एग्जाम्स तीनों में ये पूछा जाता है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। द ब्रेस्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेमरी ग्लैंड, is a modified sweat gland. That means it originally comes from sweat gland but has changed to do a new job, that is milk production. ब्रेस्ट यानी स्तन, जिसे हम मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ये एक बदली हुई स्वेट ग्लैंड होती है, मतलब स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म, राइट, जो अब मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। It is located in the superficial fascia, that is the layer just under the skin, and it lies on the front side of the chest, that is anterior chest wall. ये ब्रेस्ट होता है हमारे चेस्ट के सामने वाले पार्ट में और स्किन के नीचे सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अंदर। The breast extends vertically from the second rib to the sixth rib and horizontally from the side of the breastbone, that is sternum, to the mid-axillary line, which is the middle of the underarm area. ये ऊपर से नीचे सेकेंड रिब से लेके सिक्स रिब तक होता है और फ्रंट साइड में स्टर्नम के बॉर्डर से लेकर अंडरआर्म के बीच तक, जिसे मिड एक्सिलरी लाइन बोलते हैं, वहाँ तक एक्सटेंड करता है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट। द ब्रेस्ट इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। स्किन, जो कि आउटर कवरिंग बनाता है, पेरेन्काइमा ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रोमा जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और सपोर्ट देता है। लेट्स नाउ टॉक इन डिटेल अबाउट द स्किन। The skin of the breast covers and protect all the inner parts. It forms two important structures. First है nipple. The nipple is the small right central part of the breast. ये breast का बीच का छोटा सा उठा हुआ हिस्सा होता है. In males and in female who haven't had a baby, that is nulliparous, it is usually located at the fourth intercostal space. लड़कों में और जो लड़कियां माँ नहीं बनी होती है उनमें ये फोर्थ रिब के लेवल पर होता है. It has 15 to 20 tiny openings. These are the lactiferous ducts through which milk comes out during breastfeeding. इनमें 15 to 20 छोटी छोटी डक्ट्स के ओपनिंग होते हैं जिनके थ्रू मिल्क निकलता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. द निप्पल हैज स्मूथ मसल्स विच हेल्प इट बिकम इरेक्ट व्हेन स्टिमुलेटेड, लाइक ड्यूरिंग कोल्ड और टच. निप्पल में स्मूथ मसल होते हैं जो ठंडा लगने पर या टच होने पर निप्पल को टाइट बना देते हैं, इरेक्ट हो जाता है. इट ऑल्सो हैज़ मेनी नर्व एंडिंग, सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव. इसमें ज़्यादा नर्व्स होती है इसलिए ये बहुत सेंसिटिव भी होता है. अब हम देखेंगे एरियोला. द एरियोला इज द राउंड पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निप्पल. इट्स कलर मे बी पिंक, ब्राउन और डार्क डिपेंडिंग ऑन द स्किन टोन. ये निप्पल के अराउंड गोल्ड डार्क कलर का एरिया होता है जिसका रंग पिंक से ब्राउन तक हो सकता है. इट कंटेन्स सेबेशियस ग्लैंड्स कॉल्ड मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स विच लुक लाइक स्मॉल बम्प्स. These glands produce oil to keep the nipple and areola soft and protected, especially during pregnancy and breastfeeding. ये छोटी छोटी बम्प्स जैसे दिखते हैं और तेल जैसा सब्सटेंस बनाते हैं जो निप्पल को मॉइस्चराइज करता है. प्रेगनेंसी और फीडिंग के टाइम पे ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेन्काइमा विच इज़ द मेन वर्किंग पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट का काम करने वाला हिस्सा. ये वही पार्ट है जो मिल्क बनाता है, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट. द ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 लोब्स. ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोब्स कहते हैं. आप सोच सकते हो जैसे स्लाइस ऑफ फ्रूट. ईच लोब इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर लोब्यूल्स. हर लोब के अंदर छोटी छोटी यूनिट होती है जिन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं. लोब्यूल्स कंटेन एल्वियोलाई, ऑल्सो कॉल्ड एसेनाई. यह एल्वियोलाई होती है छोटी बलून जैसे सेल्स जो मिल्क बनाती है. मिल्क फ्लो फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू लैक्टिफेरस डक्ट. एल्वियोलाई से जो दूध बनता है वो एक एक डक्ट के थ्रू निप्पल तक जाता है. उन डक्ट को हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स. बिफोर रीचिंग द निप्पल ईच डक्ट वाइडन टू फॉर्म अ साइनस. निप्पल के पास जाके डक्ट थोड़ा फुल जाती है, इसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस. ये मिल्क को टेम्पररीली स्टोर करता है जब तक बेबी सक नहीं करता. Now let's talk about the stroma, which is a supporting part of the breast. It is made up of connective tissue, mainly fibrous tissue and fat. इसमें दो चीज़ें होती है, fibrous tissue और fat. The fibrous tissue divides the breast into multiple lobes and lobules. You can think of it like partition in a room. It separates the glandular area into smaller sections. Fat is also present in between the lobes. Lobes के बीच में होती है fat यानी चर्बी.
The amount of fat depends on the age, hormones, and body type. That's why breast size and texture vary in different women. यानी इसका अमाउंट हर वुमेन में अलग होता है. ये एज, हार्मोन और बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. देन वी हैव द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. These are strong fibrous band that go from the skin down to the deep fascia on the chest wall. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कूपर्स लिगामेंट्स. ये एक तरह के फाइब्रस बैंड होते हैं जो स्किन के अंदर डीप फेशिया तक जाते हैं. सोचो ये ब्रेस्ट के अंदर की नेचुरल स्ट्रैप है जो ब्रेस्ट शेप और सपोर्ट देते हैं. जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है ना तो ये लिगामेंट श्रिंक हो जाते हैं और स्किन को खींचते हैं जिससे ब्रेस्ट के ऊपर स्किन डिम्बलिंग यानी छोटी सी खिंचाव वाली पीठ दिखाई देती है. Deep relations. Let's understand what lies under the breast. Means the deep relation or base of the breast. The breast lies on certain muscles of the chest. Mainly it rests on the pectoralis major muscle. This is the main chest muscle. ब्रेस्ट के नीचे मेनली एक बड़ी चेस्ट की मसल होती है जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर. ये ब्रेस्ट का मेन बेस बनाती है. अ स्मॉल पोर्शन ऑल्सो लाइज ओवर two other muscles, serratus anterior which is at the site of the chest and external oblique aponeurosis which is a part of the abdominal wall near the lower part of the breast. थोड़ा सा पार्ट ब्रेस्ट का साइड वाली मसल के ऊपर भी होता है जिसे हम serratus anterior बोलते हैं और नीचे के पार्ट में एक और मसल होती है external oblique aponeurosis जो पेट के साइड से आती है. There is also a thin layer between the breast and these muscles called the retromemory space. This space is made of loose connective tissue and allow the breast to move slightly over the chest wall. ब्रेस्ट और मसल के बीच में एक पतली सी सॉफ्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं रेट्रोमेमोरी स्पेस. ये लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. इसका काम होता है ब्रेस्ट को थोड़ा मूवमेंट अलाउ करना. मतलब ब्रेस्ट थोड़ा हिल सकता है, टाइट चिपका नहीं रहता चेस्ट से. ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट. Let's now talk about how blood reaches the breast and how it drains out. Blood supply is important because it brings oxygen and nutrients and is also involved in things like breastfeeding and inflammation or infection. Arterial supply. There are four main arteries. Internal thoracic artery. This artery gives medial memory branches which supply the inner that is medial side of the breast. Internal thoracic artery से छोटी branches निकलती है उन्हें medial memory ब्रांचेस कहते हैं जो ब्रेस्ट के अंदर के साइड में ब्लड सप्लाई करती है. सेकेंड है लेटरल थोरैसिक आर्टरी. दिस सप्लाई द आउटर दैट इज लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट. लेटरल थोरैसिक आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी से निकलती है और ब्रेस्ट के बाहर के साइड यानी बाजू के साइड में ब्लड सप्लाई करती है. thoracoacromial artery. This is a branch of axillary artery. It also gives small branches to the upper part of the breast. यह आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी से आती है और ब्रेस्ट के ऊपर वाले हिस्सों में ब्लड सप्लाई करती है. And the last one is the posterior intercostal artery. This come from behind between the ribs and help in supplying the deep and lateral parts of the breast. Posterior intercostal artery ribs के बीच से आती है. ये ब्रेस्ट के अंदर और साइड के डीपर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. वेनस ड्रेनेज. द वेन्स टेक द यूज्ड ब्लड अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड दे फॉलो द सेम पाथ एज द आर्टरीज. वेन्स ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन ब्लड फ्रॉम आउटर पार्ट्स, intercostal thoracic vein blood from inner parts and intercostal vein blood from deeper parts. ब्रेस्ट से निकलने वाला ब्लड वेन्स के थ्रू वापस जाता है. बाहर के पार्ट का ब्लड एक्सिलरी वेन में जाता है, अंदर के पार्ट का ब्लड इंटरनल थोरैसिक वेन में और डीपर पार्ट का ब्लड इंटरकोस्टल वेन में ड्रेन होता है. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट. Now let's understand the lymphatic drainage of the breast, which is very important especially in the case of breast cancer because cancer often spread through the lymph. Around 75% of the lymph from the breast drain into the axillary lymph nodes which are located in the armpit. Among these, the anterior that is pectoral group is the main group that receive lymph from the breast. ब्रेस्ट का 75% lymph चला जाता है एक्सिलरी lymph node में. ये होते हैं अंडर आर्म में. इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप जो सीधा ब्रेस्ट से लिम्फ लेता है. अबाउट 20% ऑफ लिम्फ गोज टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स also called parasternal nodes located near the side of the sternum. A small amount also drains into the posterior intercostal nodes. लगभग 20% लिम्फ जाता है इंटरनल मेमोरी नोड्स में. ये नोड्स चेस्ट बोन के पास रहती है. थोड़ा लिम्फ बैक साइड के रिब के बीच यानी पोस्टेरियर इंटरकोस्टल नोड में भी जा सकता है.
कभी कभी लिम्फ एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट या पेट के ऊपर वाले एरिया तक भी पहुंच सकता है। इसे हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज। इस वजह से कैंसर दूसरे साइड तक भी फैल सकता है। नर्व सप्लाई। Fourth to sixth intercostal nerves, anterior and lateral cutaneous branches, carry sensory fibers to skin, sympathetic fibers to blood vessels and smooth muscles. Applied anatomy. First है mastectomy. Mastectomy is a surgical removal of the breast. It is done mostly in breast cancer cases when the cancer has spread and cannot be controlled by medicines or radiation. मस्टेक्टॉमी का मतलब होता है ब्रेस्ट को ऑपरेशन से निकाल देना। ये तब किया जाता है जब पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है और कैंसर फैल चुका होता है। ऐसे में पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट दैट एक्सटेंड्स इनटू द आर्मपिट, दैट इज एक्सिला. इट इज़ important टू चेक दिस एरिया ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बिकॉज कैंसर कैन ऑल्सो स्टार्ट और स्प्रेड हियर. ब्रेस्ट का एक छोटा सा पार्ट बगल के अंदर चला जाता है, इसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं. ब्रेस्ट चेक करते टाइम इस एरिया को ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए क्योंकि कभी कभी कैंसर यहीं से स्टार्ट होता है या यहाँ फैलता है. थर्ड है लिम्फेटिक स्प्रेड. ब्रेस्ट कैंसर कैन स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड्स, स्पेशली एक्सिलरी लिम्फ नोड, पैरास्टर्नल और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स. दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस when cancer moves from its original place to other parts of the body. अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो कैंसर की सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी जा सकती है लिम्फ के ज़रिए. सबसे पहले ये एक्सिला की लिम्फ नोड या पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में पहुंचती है. इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं, मतलब कैंसर का फैलना. लास्ट है रेट्रोमेमोरी स्पेस. द रेट्रोमेमोरी स्पेस इज़ द लूज स्पेस बिहाइंड द ब्रेस्ट. In a healthy person, this space allows movement of the breast over the chest wall. But in breast cancer, this space may get invaded by cancer cells and the breast becomes fixed and hard. It does not move freely. ब्रेस्ट के नीचे एक छोटी सी खाली जगह होती है जिसे हम रेट्रोमेमोरी स्पेस बोलते हैं. इस वजह से ब्रेस्ट हल्की सी मूव करती है. लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो ये स्पेस भी कैंसर से भर जाती है और फिर ब्रेस्ट हिलता नहीं, टाइट और हार्ड लगता है. So that was the complete explanation of structure of the breast in a way that's easy to understand, exam friendly and useful for Viva 2. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर और हेल्पफुल लगा होगा. अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए. चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच एनाटॉमी लेक्चर्स और इस वीडियो को अपने बैचमेट के साथ शेयर भी करें सो सबको हेल्प मिले. थैंक यू.